बेटा खातिर जमानत, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बास पकियों ने अपने दिलों में कहा ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल आते हो। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा उठ, अपने चार पे उठा और अपने घर चला जा। उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। आमीन। खुदा के कलाम के अंदर हम यहाँ पर एक मफलूज की स्टोरी को देख रहे हैं। भाई को जगह दो जरा भाई, पदस को चेक पदस ओके ओके ये है, कोई मसला नहीं है, पीछे है पीछे कोई मसला नहीं है। आप खुदा का कलाम जो है वो यहाँ पर ये बात हमें सिखाता है कि मफलूज शख्स जो है यहाँ पर खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी के अंदर देखता है। मफलूज आदमी के दोस्त जो थे वो उसे मसीह के पास लाए। मफलूज खुद खुदा के पास नहीं आ सकता था, लेकिन उसके दोस्तों ने उस मफलूज को मसीह के पास लाना मुनासिब समझा, या उसके दोस्त मसीह के पास उसको लेकर आए। और इससे उनका ईमान जाहिर होता है उस मफलूज के दोस्तों का कि वो किस तरह यीशु मसीह पर किस कदर ईमान रखते थे। उस मफलूज की हालत ऐसी थी कि वो खुद मसीह के पास नहीं आ सकता था, उसे उठाकर लाने की जरूरत थी। उसे उठाकर लाने की जरूरत थी। लंगड़ों और लूलों को लोग लंगड़े लूले जो लोग हैं उनको मसीह के पास हम ला सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? मसीह के पास ला सकते हैं। वो उन्हें रद्द नहीं करता, वो उन्हें छोड़ता नहीं है और ना उन्हें रद्द करेगा। छोटे बच्चे खुद जो है वो मसीह के पास नहीं आ सकते, वो खुदा के घर में नहीं आ सकते, लेकिन उनको लाया जा सकता है। उनको क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है। क्योंकि उनके लाने वालों का ईमान जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर ईमान को पैदा करेगा और वो कभी रायगा नहीं जाएगा। वो कभी भी रायगा नहीं जाएगा। यीशु ने कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु ने उनका ईमान देखकर, क्या देखकर? उनका ईमान देखकर मफलूज को शिफा दी। उस मफलूज का और उसके लाने वालों का ईमान जो देखा, और उनके ईमान के वसीला से उनका ईमान मजबूत ईमान था। उन्हें पक्का यकीन था कि यीशु मसीह उसे शिफा दे सकता है और जरूर देगा। हालेलुया। उनका ईमान हलीम ईमान था। बीमार आदमी जो था वो एक कदम भी उठा ना सकता था, तो भी उन्होंने मसीह से उसके पास चलने की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि उसे लाकर मसीह की खिदमत में हाजिर कर दिया है। और
बेहतर है कि हम मसीह की खिदमत में हाजिर रहे, ना कि वो हमारी खिदमत में। कलाम के अंदर इस बात को सीख रहे हैं, वो मफलूज है, बीमार है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो दोस्त हैं, उसके साथी हैं, वो यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए हैं कि यीशु मसीह दे अलावा किसी को भी हाथ कोई नहीं है। अच्छा है कि बजाय हम यीशु मसीह से कहें या हमारी खिदमत इस तरह से हो कि हम मसीह की खिदमत में हाजिर रहे, ना कि वो हमारी खिदमत में। हमें मसीह की खिदमत में हाजिर रहना है। हमें हमेशा खुदा की खिदमत के अंदर हाजिर रहना है। और ये लोग जो थे वो मसीह की कुदरत और शफकत पर ईमान रखते हुए उस आदमी, बीमार आदमी को उसके पास लाए। कलाम बयान करता है कि वो चारपाई पे पड़ा हुआ था। कहां पड़ा हुआ था? चारपाई पे पड़ा हुआ था और वो उठ नहीं सकता था। लेकिन उसके दोस्तों ने ये कोशिश की और जुर्रत की कि उसको उस वक्त जो आ नहीं सकता था, उसको उस चारपाई पर पड़े हुए शख्स को यीशु मसीह के पास ले आए। और याद रखिएगा, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर हमें मसीह के पीछे कदम बढ़ाने में किसी रुकावट या मुश्किल को खातिर जमा में नहीं लाना। भावे दुनिया मुश्किल आया, मुसीबत आया, फिर यीशु ही यीशु है, मुसीबत भावे जितनी मर्जी हो। तो हमें कभी भी जब हमने मसीह के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, मसीह के पीछे कदम बढ़ाने में हमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट हो, हमें उन चीजों को नजरअंदाज करते जाना है और हमें उस निशान को हासिल करना है जिसके लिए खुदा ने हमें रख छोड़ा है। उस निशान को हमने हासिल करना है, उस निशान की तरफ दौड़ लगाते जाना है जिसको हम पाकर कामयाब हो सकते हैं, जिसको पाकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी मुश्किल का जब सामना करना पड़े यीशु मसीह के पीछे चलने में, तो हमें इन मुश्किलों को, इन रुकावटों को खातिर जमा नहीं रखना। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह की जो नजरे अनायत है, जो यीशु मसीह की मोहब्बत है, जो यीशु मसीह का प्यार है, जो यीशु मसीह की शफकत है, जो यीशु मसीह की अनायत है, उसने फरमाया बेटा खातिर जमा रख। क्या कहा? बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह क्या हुए? माफ हुए। और ये उस बीमार आदमी के लिए, उस कमजोर आदमी के लिए, उस मफलूज आदमी के लिए ताजा दम कर देने वाले अजीम अल्फाज से खुदा उनके इन अल्फाज ने, यीशु मसीह के इन अल्फाज ने, जब यीशु मसीह ने कहा बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए, तो ये जो लफ्ज थे उस बीमार आदमी को ताजा दम कर देते हैं कि मैं हूं चंगा हो जाना। हालेलुया। वो मैं की हो जाना है? चंगा हो जाना है। यीशु मसीह ने कहा बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह क्या हुए? माफ हुए। उन्होंने बीमार को मसीह के आगे रख दिया। इतना ही काफी था कि मसीह के तर्स की खातिर अपने आप को, अपने दोस्तों को उसके आगे रखना
रायगा नहीं गया उनका। उस मफलूज आदमी को उसके दोस्तों के वसीला से जब ये यीशु मसीह के पास आ गए तो उनका जो ये वक्त था, जो उनकी एफर्ट थी, उनकी मेहनत थी, वो रायगा नहीं गई। उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई। गुनाह की तरह मुसीबत जो है वो फरियाद करती है और अदल की तरह रहम भी सुनने में जल्दी करता है। मसीह के साथ में ये बातें नजर आती हैं। वो जब भी बात करता उसकी बातों में हमदर्द खिताब होता। जिस तरह इस मफलूज शख्स से उसने कहा, बेटा खातिर जमा रख। क्या कर बेटा? और फिर उसकी हौसला अफजाई की। हौसला अफजाई उसकी की। हौसला अफजाई की अच्छी वजह जो थी वो यही थी कि उसने कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। तेरे गुनाह क्या हुए? और यही बात उसकी शिफा का सबब बन गई। यही बात उसकी शिफा का क्या बन गई? सबब बन गई। तेरे गुनाह माफ हुए, इसलिए तू शिफा पाएगा। अगर हमें खुदा के साथ मेल-मिलाप की तसल्ली है और उसके साथ बीमारी से शिफा याबी की तसल्ली है, तो ये हम पर भी वाकई रहमत है, जैसे हिजकिय्याह पर रहमत हुई। उसे वो शिफा पाता या ना पाता, लेकिन उसको ये हुक्म जारी कर दिया गया था कि वो खातिर जमा रखे। और खुदा ने कहा कि तू खातिर जमा रख, मैं तुझे क्या करूंगा? शिफा दूंगा। खुदा यीशु ने कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। और यही बात जो है फकियों फिस्यों के लिए एक नुक्ताचीनी का मौका बन गई। मसीह की इस बात पर फकियों की फजूल नुक्ताचीनी शुरू हो गई और बास फकियों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। ये क्या करता है? कुफर बकता है। गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ कर सकता है। तो वो बताना चाहता था कि समझ जाओ कि मैं खुदा ही हूं। हालेलुया। वो फकीर फरीसियों को बताना चाहता था कि समझ जाओ मैं खुदा ही हूं, मैनू गुनाह माफ करने का अख्तियार है। खुदा यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का अख्तियार है और वो ये बात सिखाना चाहता था कि मैं ही हूं जो गुनाहों को माफ कर सकता हूं। आगे बढ़ने से पहले मसीह ने इस नामकबूल नुक्ताचीनी पर उन्हें मुजरम ठहराया। मसीह ने उन पर सख्त एतराज किया। उन्होंने आपस में बात नहीं की, मगर यीशु को उनके ख्याल मालूम थे। आपस से गल्ला नहीं की फकीर फरीसियां ने। कलाम से कहना खुदा जे दिलों के गुरदियां नूं जानदा है। एक गल हुंदी साडे दे अंदर गल हुंदी ते खुदा नूं पहले पता लग जाती। इन्होंने अभी अपने दिलों के अंदर ख्याल किया, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर कह रहे हैं कि ये तो यीशु मसीह कुफर पकड़ रहे हैं। तो खुदा यीशु मसीह उनके ख्यालों को जानता। मैं जानना तुम्हारे ख्यालों में तुसी की कह रहे हो, मैं जानता हूं। तो उसने कहा, आसान क्या है? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? आसान की है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि उठ और चल फिर। ये दो ही काम मुश्किल है। इसमें कोई आसानी है? गुनाह कौन माफ कर सकता है और फिर शिफा कौन दे सकता है? तो यीशु ने कहा, आसान क्या है ये कहना
कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का क्या है, इख्तियार है। मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह ये बताना चाहते थे फकीर फरीसियों को कि समझ जाओ, समझ लो कि मेरे को इख्तियार है गुनाह माफ करना, शिफा देना। तुम इस बात को मत अपने दिलों के अंदर ख्याल बांधो, या मत ये ज़हनों के अंदर सोचो कि ये कुफर पकता है, क्योंकि बहुत सारे फकीर फरीसियों ने ये बात अपने अंदर रखी कि ये कुफर पकता है। ये उसने अपना इख्तियार जो है वो साबित किया है। अपना इख्तियार साबित करते उसने कहा कि एहसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और। जो बीमारी से शिफा दे सकता है वो गुनाहों को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ये एक बड़ी दलील की बात है। इससे में ये बात जाहिर होती है, ये साबित होती है कि मसीह का मिशन इलाही मिशन था। मसीह का जो मिशन था वो क्या था, इलाही मिशन था। और उसका इलाही मिशन यही था कि वो गुनाहगारों को माफ करे और बीमारों को शिफा दे। ये उसका इलाही मंसूबा है। और उसके शिफा देने में जो इख्तियार जाहिर होता था वो साबित करता था कि उसे खुदा ने भेजा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। उसका शिफा देना, गुनाह माफ करना, ये साबित करता है कि वो भेजा गया है। मैंने पहले भी पिछले संडे भी कहा ना कि कुछ खुदावलों में थे, कुछ अपने वो नहीं होंगे, बताया था ना आपको। तो खुदा यहाँ पर साबित करता है कि खुदा यीशु मसीह बाप की तरफ से भेजा है। और जो खुदा यीशु मसीह की तरफ से, बाप की तरफ से भेजा जाता है, मुखालफा में दुनिया मर्जी हो, वो कभी भी अपनी राह से नहीं हटता, मुड़ता नहीं, या वो मुश्किलें, वो रुकावटें उसका रास्ता नहीं रोक सकती। वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ होता है। इसलिए हम ईमानदारों को कभी भी इस बात से नहीं घबराना, चाहे जितनी मर्जी आपके रास्तों के अंदर रुकावटें हो या फिर मुश्किलें हो, क्योंकि आपका और मेरा यीशु इन तमाम मुश्किलों से, रुकावटों से बड़ा है। वो इस बात को मफलूज जान गया कि खुदा उसे शिफा बख्शने और उसे निजात देने के लिए आया है। फालिस तो एक गुनाह की इलामत थी। अब मसीह ने जाहिर कर दिया कि मैं असल या मनुष्य बीमारी की इलामत को दूर करके उसे भी शिफा दे सकता हूं, चाहे वो मनुष्य बीमारी क्यों ना हो। खुदा यीशु मसीह उस पर भी इख्तियार रखता है और उसको भी शिफा देने की कुदरत रखता है। वो सजा को दूर करने की कुदरत इख्तियार रखता है, और बिलाशुबा वो गुनाह माफ करने का भी इख्तियार और कुदरत रखता है। और दुनिया के अंदर उसका जो खास काम है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करना है, निजात देना है।
मैंने पहले कहा कि खुदा यीशु मसीह का मिशन जो है वो इलाही मिशन है, और इलाही मिशन यही है कि वो गुनाहगारों को मुआफ करता है और बीमारों को शिफा बख्शता है। गुनाहगार जब माफी मांगते तौबा करते हैं तो खुदा यीशु मसीह उनके लिए अपनी बाहों को फैलाए कहता है, मेरे बेटी ऐ मेरे बेटे है मेरी बेटी लौट आ। खुदा यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है, वो आज हमारे मफलूजपन को खत्म करना चाहता है। हम रूहानी तौर पर मफलूज हैं तो वो हमें शिफा दे सकता है अगर आप उससे कहें। अगर आप नहीं जा सकते उसके पास तो आपके रूहानी दोस्त जो हैं, बहन भाई हैं, वो आपको उसके पास लेकर जा सकते हैं। उनके वसीला से हमारा जो मफलूजपन है वो खत्म हो सकता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें, खुदा के करीब लाने की, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर से मफलूजपन जो है वो जाता रहे। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदाम यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठकर अपने घर चला जा, तो वो वैसे ही शख्स, उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपने चार पे उठा अपने घर चला गया। और कलाम बयान करता है वो उठकर अपने घर चला गया। ये एक बड़ा इख्तियार हमें उसके हजूर नजर आता है कि जब उसने उसको हुक्म जारी किया है तो उस शख्स ने फौरन अमल किया। उस शख्स ने नहीं आख्या ओ यीशु जी मैं तो मफलूज है, मेरे को तो उठे नहीं जा रहा, मेरे चार पाई है। उसने फौरन खुदावंद यीशु मसीह की बात को रिसीव किया है। जब यीशु मसीह ने कहा उठ और अपने चार पे उठा, और कलाम के अंदर लिखा है कि वो उठे अपने घर चला गया। अगर खुदा आज हमसे कलाम करता है, आज खुदा हमें शिफा देना चाहता है, खुदा हमसे बात करना चाहता है, तो कभी भी खुदा को रोकेगा कि खुदा पहले मैनू अपना काम कर ले, फिर बाद में तेरी सुना। ऐसे है ना, खुदा को मौका दें ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर बोले और आप उसके कलाम को सुने और से कहें, सामुएल की तरह कहें, मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा हाजिर है। और जब आप इस तरह से खुदा के साथ रिएक्ट करेंगे, मैं मान रखता हूं हम रूहानी तौर पर भी तरक्की करते चले जाएंगे, माली तौर पर तरक्की करते चले जाएंगे, और जिस्मानी तौर पर मफलूज भी नहीं रहेंगे। ना रूहानी तौर पर मफलूज रहेंगे, ना जिस्मानी तौर पर मफलूज रहेंगे। इसलिए जरूरत है कि हम इस मफलूज आदमी के दोस्तों की तरह कोशिश करें जो बीमार हैं, मफलूज हैं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, उनको यीशु मसीह के पास ताकि वो रूहानी तौर पर भी शिफा पाए और जिस्मानी तौर पर भी शिफा पाए। और फिर उन लोगों को जो गुनहगार हैं और खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, उनको भी हम खुदा के घर के अंदर खींच कर लाए, या फिर उनको कलाम खुदा का सुनाए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तुझसे मोहब्बत करता है और तेरे गुनाह माफ कर सकता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें निभाना है। कल्ला तो नहीं ना मैं जन्नत का वारिस बन जाना। कोशिश करो साढ़े बहुत सारे अजीज भैन भाई जेडे वो भी खुदा दी बादशाही का हिस्सा है, तो जो बार-बार कहने पर भी नहीं मानते उनके लिए दुआ करें। तो फिर भी अगर वो नहीं मानते तो फिर वो और खुदा का मामला है। क्योंकि हम स्टोरी देखते हैं बाइबल के अंदर अमीर आदमी की और लाजर की। अमीर आदमी कहता है कि एक बारी मेरे भैन भरा जो ना उन्होंने
पैगाम पहुंचा दे कि इतने तो मैं तो दो दिन के सारे ले आते तू ही तोबा ना तुसी भी तोबा फटाफट तोबा कर दो। तो आवाज आई कि जब मैंने अपने बड़े बड़े जो लोग हैं वहां पर भेजे उन्होंने ही सुनी तो फिर तेनों दोबारा कल तेरी किसी ने नहीं सुनी। तो इसलिए बात जहन में रखिएगा कि हमें जब हम यहां से चले गए ऊपर जाकर कोई माफी नहीं है, यहां पर गुनाहों की माफी मांग लें, हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए। एक बड़ी मिसाल बनी है, एक जग मिठा अगला केस डिठा। इसका मतलब यह है ऐसी है जो कुछ भी है आगे जाके साफ पता में। तो हमें जरूरत है कि वो जो रूहानी तौर पर मफलूज हैं, वो जो गुनाह के अंदर दसे हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे खानदानों के अंदर हैं या हमारे अजीजों कारब हैं या फिर दोस्त हैं, हमें सबके लिए दुआ करनी है। जड़ी जिंदगी नहीं ना बदलती और दुआ ना बदल हमें। तो जब आप उनके लिए दुआ करनी शुरू करेंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि अगर हम अपनी जिंदगियां खुदा के हजूर लेकर आए हैं, काबिल लेकर आए हैं, तो वो लोग भी जो अभी तक खुदा को कबूल नहीं किए हुए वो यीशु के करीब आ जाए। तो इसलिए मफलूज आदमी को उसके दोस्तों ने सपोर्ट की, हमें जरूरत है कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हम रूहानी तौर पर, माली तौर पर और जिस्मानी तौर पर तरक्की करें। आइए दुआ करें।